हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप लोग पता है आप लोगों को मैं 3 दिन के बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। थर्सडे को भी ब्लॉगिंग नहीं की थी और फ्राइडे को भी ब्लॉगिंग नहीं थी क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो मैं 2 दिन पहले ही जो ब्लॉग शूट करके रखी थी तो मैं वही ब्लॉग किसी भी तरह करके आप लोगों से अपलोड की थी आप लोगों के बीच। लेकिन आज बहुत ही अभी देख सकते हैं कितना बज रहा है, अभी 1:30 बज रहा है और आज आधा दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब था जिसके वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो तबीयत मेरा जो थर्सडे है ना, मेरा उपवास के दिन से ही मेरा काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था। उस दिन भी भूखे प्यासे सो गई थी मैं। और आप देख सकते हैं ये जो है ना, जो कल मैंने आपको इस बारे में बताया था कि मेरे होंठ में एक छाली सा हो गया है। तो वो छाली के वजह से पता है कुछ भी मुंह में खाया पिया नहीं जा रहा था और इसी के वजह से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और पता है एक और बात कि आज मैं पूरे 3 दिन के बाद अपने किचन में आई हूँ। तो 3 दिन से मैं किचन में नहीं आई थी। इतना शरीर में जान ही नहीं था कि मैं खड़ा हो पाऊँ और किचन में आके कुछ कर सकूँ। ब्लॉगिंग सब कुछ भी नहीं, इसलिए मैं छोड़ दी थी ब्लॉगिंग करना, कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी। और आज 3 दिन के बाद मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तो मैं आई किचन में और बस बाज़ार से ही हस्बैंड जी ला रहे थे तो और मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रही थी। 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन मैं ढंग से थोड़ा सा फल वगैरह ही जैसे तरबूज खाई थी और जूस वगैरह मैं ली हूँ। तो आज आप देख सकते हैं मेरा आज भी उतना तबीयत ठीक नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ खाना बना सकूँ, इसलिए सिंपल सा खाना हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता है कि ये क्या है? तो ये है गोलत्थी और ये जो आलू है ना, तो इसको हम चोखा बनाएंगे। तो कौन कौन ये खाए हुए हैं बताना। तो बस ये सिंपल सा खाना हम अभी बना रहे हैं क्योंकि बहुत ही तबीयत ख़राब था जिसके वजह से मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती थी। इसलिए हम सोचे ये जल्दी बन भी जाएगा और जो आप मेरे मुँह में छाला देखे ना, तो उस छाले से क्या है ना कि ये सिंपल सा खाना आराम से मैं खा भी लूँगी। तो घर में हम सबसे पूछे तो सब बोले, मेरे हस्बैंड जी भी बोले कि ठीक है बना लो अगर तुम्हारा मन है। तो हम यही बना लिए। पता है 3 दिन से हस्बैंड जी बाज़ार से खाना लाते थे और सत्तू वगैरह यही सब घोल के पी लिया करते थे, लेकिन मेरा इतना शरीर में ताकत नहीं था कि मैं उठ के खाना बना पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब था, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो जैसे तैसे हस्बैंड जी लोग ही अपना निपटाए। आप देख सकते हैं सिंपल सा खाना मेरा यहाँ पे था, गोलत्थी चोखा और अचार। तो बस यही। तो ये अचार तो मैं नहीं खाई, जो खाएंगे वो, क्योंकि अचार भी मेरे मुंह में बहुत ही ज़्यादा लगेगा अभी। तो अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा अभी मुरझा सा गया है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा जब था ना तो बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे ये फर्स्ट बार हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। और आज 3 दिन के बाद थोड़ा सा शरीर में जान आई है तो मैं आ गई हूँ किचन में जैसे तैसे। पता है कल तो मैं ऐसे ही बेहोश होके गिर गई थी, मुझे पता भी नहीं था। हस्बैंड जी बता रहे थे कि क्या हुआ तुमको, नहीं हुआ। तो अचानक से बेहोश होके गिर गई थी और फिर उसके बाद थोड़ा दवाई वगैरह खाए हैं तो अभी जाके आराम हुआ है। और पता है हम ना कल डर भी गए थे। आप मेरे जो सासू माँ जो है ना उसके मशीन देख रहे थे ना, मशीन देखते होंगे ब्लॉग में। तो मशीन के पास ही ना रात में घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। और उस वक्त ना पता नहीं ऐसा अचानक से लगा कि कौन ना सामने में खड़ा हो गया और उस वक्त कोई भी नहीं था। हम और आराध्या थे, आराध्या मेरे साथ ही थी। लाइट कटा और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कोई खड़ा हो गया और बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी। तो पता है गेट से बाहर में आ गई, पूरा घर से बाहर निकल गई और जो सामने वाला मेन जो दरवाजा होता है ना वो लगा दी थी मैं और बाहर में मैं बैठ गई थी। इतना मैं काफ़ी डर गई थी और तबीयत तो मेरा ख़राब था ही और मैं डर भी गई थी। तो हस्बैंड जी वगैरह आए तो उनको बताया कि देखिए ना ऐसे ऐसे बात था। बहुत ये 3 दिन अच्छा नहीं गया मेरा। एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से मैं डर भी गई, कभी नहीं डरती थी। घर में तो पूरा दिन अकेला रहती हूँ लेकिन नहीं डरती थी। और आप देख सकते हैं झाड़ू भी मेरा लग गया था और उसके झाड़ू बोल रहे हैं, पहले मैंने बेडशीट सेट किया उसके बाद झाड़ू कर रही हूँ। तो सच में मेरा और अभी ना हम सही से बोल नहीं पा रहे, मुँह ना बहुत ही जुबान लड़खड़ा रहा है उसी के वजह से। जो मेरे ओंठ में छाले जो पड़े हुए ना उसी के वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा जुबान भी लड़खड़ा रहा है।
तो एक दिन तबीयत क्या ख़राब हुई, घर पूरा इधर से उधर बिखरा पड़ा हो रह गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमको कुछ। और हम सोच रहे थे जल्दी से मेरा तबीयत ठीक हो जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ मतलब आ जाऊँ। कभी कभी तो सच में बहुत ही बुरा लगता है कि यार हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो चलो कोई नहीं, ऐसा तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरा ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। और पता है कल भी मैं ब्लॉग नहीं डालती तो मेरा पिछले दिन का ब्लॉग था ना किया हुआ, तो उसी ब्लॉग को थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ ना तो मतलब ऐसे ही बैठ के सिर्फ वॉइस ओवर की जैसे तैसे, और बर्थडे विश करना था हमको, तो इसी वजह से मैंने किया। और आज तो मैं कोई ब्लॉग ही नहीं डाली थी, और सॉरी उसके लिए जिसका जिसका आज बर्थडे था तो मैं विश नहीं कर पाई यार, सॉरी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी अगर जिनका भी ब्लॉग मतलब ब्लॉग डालने के टाइम उससे पहले अगर मुझे पता चले किसी का भी बर्थडे है तो मैं ज़रूर विश करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे बताते हैं कि दीदी मेरा इतने तारीख को बर्थडे है तो आप उसके साथ नाम भी लिखा करो, तब मैं आराम से आपका नाम भी ले सकूँगी और आपको बर्थडे भी विश कर सकूँगी। और उसके बाद आप सब देख सकते हैं जैसे तैसे मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई, और ये देख सकते कितने सारे बर्तन हो गए हैं। सब कोई खाना पीना खा लिए थे, हम भी थोड़ा बहुत खाए आज, मतलब समझ लो 3 दिन के बाद थोड़ा सा खाएं ढंग से। और कल रात में पूरा दिन कल भी नहीं कुछ खाए थे, रात में मैं थोड़ा सा खाई थी, वो भी हस्बैंड जी बाज़ार से ही लाए थे, तो रात में थोड़ा सा मैं खाई और फिर उसके बाद मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। मुझे बिल्कुल भी मुंह में अच्छा ही नहीं लग रहा था, वो मुंह के वजह से मेरा खाने का मन भी रहता था तो मुंह के वजह से मैं खा नहीं पा रही थी, इतना मुंह जल रहा था इसके वजह से। खाना पीना देख सकते हैं, अभी दोपहर का खा पी लिए थे सब कोई, अभी बर्तन वगैरह जो होता है ना वही बर्तन मैं धोने के लिए बैठ गई थी। सारे बर्तन तो धुल गए हैं, अभी आ गई थी किचन में, तो सारे बर्तन हम अभी एडजस्ट भी करेंगे, जो बर्तन जहाँ है वहाँ रख देंगे। तो अभी आपको मेरी आवाज़ से कैसा लग रहा है आप आपको बताना। तबीयत तो बहुत ही अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ ठीक, भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए। दवाई वगैरह तो मैं ली, हस्बैंड जी तो दवाई वगैरह ला के दिए हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अभी रात का मतलब रात का टाइम हो रहा है और गर्मी बहुत ही तेज़ लग रही थी, तो हम शाम में बाल थोड़ा सा बनाए। आज समझ लो 3 दिन के बाद बाल भी हम 3 दिन के बाद झाड़े हैं। बाल में कंघी वगैरह भी हम कुछ नहीं दे रहे थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, शरीर में इतना जान नहीं था कि मैं अपने आप पे ध्यान दे पाऊँ। तो आज थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा था तो फिर मैं आई हूँ, और अभी देख सकते हैं बाल वगैरह थोड़ा सा बांध ली हूँ क्योंकि गर्मी है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ते जा रही है। तो अभी हम रोटी बना रहे हैं और एक साइड सब्जी चढ़ा हुआ है, तो आलू का भुंजिया इधर बन रहा है और इधर रोटी बन रहा है। और तो अभी देख सकते हैं, और इस वीडियो थोड़ा सा मैं फास्टली कर दी हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो फिर मतलब जल्दी मतलब उतना लंबा वीडियो मुझे नहीं अच्छा लगता। ज़्यादा हम सोचते हैं 10 मिनट की ही वीडियो डालने के लिए। और खाना तो बन गया था, फिर उसके बाद सफाई जो मेरी आदत है रात का, तो ये सब मैं करके सोती हूँ। खुदा ना खास्ते लक्ष्मी माता अगर हमारे घर आ जाए तो रूठ के चली जाएगी, क्योंकि हमारा घर गंदा देखेगी तो वो ऐसे ही बाहर से ही चली जाएगी। इसलिए मैं सोचती हूँ सारे साफ़ सुथरा करके। अभी देख रहे हैं ना कितने गहरी रात हो रही है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन मतलब सॉरी बाथरूम में। अभी जो जितने खाने पीने खाने के बाद का ये सारा बर्तन है, तो ये सारा बर्तन भी अभी हम धोएंगे। सारा बर्तन धोने के बाद जो भी है एडजस्टमेंट जैसे मैं करती हूँ ये सारा। तो तबीयत तो देख सकते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था, फिर भी मैंने अपने आप को खड़ा किया। मैं सोची नहीं चलो जैसे भी तैसे करेंगे, और बस यही भगवान से मनाती हूँ जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि जैसे तैसे मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान से कहती हूँ तबीयत जल्दी से मेरा ठीक हो जाए। और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ भी मुझे रहना है। तो अभी सारा बर्तन वगैरह सेट कर लिए हैं। और अभी देख सकते हैं आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पहले ही सबको खाना पीना दे दी थी। और पता है ये लॉकेट मेरा गले का ना जो आप देखते थे ना, वो लॉकेट भी टूट गई, तो गला कितना खाली खाली सा लग रहा है। एक सिर्फ गले में मेरा जंतर है, तो आप देख सकते हो वो जंतर थोड़ा सा डर वगैरह मुझे लगता है ना, इसलिए हस्बैंड जी ने मुझे ला के दिया था वही। और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि सोएंगे। और पता है अभी भी मुझे कुछ भी खाया पिया नहीं, कि मैं थोड़ा सा खाई क्योंकि वही मुंह की वजह से मुझे कुछ ढंग का नहीं लग रहा था, सारा चीज़ तीता तीता ही लग रहा है और ज़्यादा ओट जल रही थी। आप देख सकते हैं हस्बैंड जी और बाबू अभी यहाँ सो रहे हैं, और मैं भी अभी सोऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट सा हो रहा है और तबीयत तो ऐसे ही मेरा ठीक नहीं हो रहा है।
मतलब ठीक नहीं है और आराध्या अभी तक नहीं सोई है। तो इसके पापा सुला रहे थे और मैं काम कर रही थी, तो आप देखे ही। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं तक, मिलती हूँ बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माई ऑल यूट्यूब फैमिली। और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए।